यूपीआई जो आज की डेट में इंडिया के ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र का लाइफलाइन है, वो लगातार तीसरी बार 12 मार्च 2025 को बंद पड़ा था, एक बार फिर से। तो क्या ये एक आउटेज था या किसी तरह का हैकिंग अटैक? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। 12 अप्रैल 2025 को यूज़र्स ने एक इशू फेस करना शुरू किया तकरीबन 11:30 बजे कि उनकी यूपीआई पेमेंट्स नहीं हो रही थी, फेल हो रही थी बार बार। और डाउन डिटेक्टर एक साइट जो कि रियल टाइम में ट्रैक करके बताती है कि कौन सा ऐप इस समय डाउन चल रहा है और कौन सा स्मूथ चल रहा है, वहाँ पे भी 2000 प्लस यूज़र्स की कंप्लेंट्स आना शुरू हो गई। और इसके तकरीबन 2 घंटे बाद यानी 1:30 बजे के करीब एनपीसीआई ने भी ये क्लैरिफिकेशन दी कि उनके ऐप में डाउनेज चल रही है। पर क्या ये सच में एक डाउनेज थी या एक सिक्योरिटी ब्रीच चल रहा था? क्योंकि ऐसा ये पहली बार नहीं हो रहा था, पिछले कुछ हफ्तों में ये तीसरी बार ऐसा हो रहा था। तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ चल रही थी। तो क्या ये किसी तरह का डाउनेज था भी या नहीं, या फिर ये कोई सिक्योरिटी ब्रीच था? इसे जानने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि यूपीआई ऐप इन द फर्स्ट प्लेस काम कैसे करता है। तो इसी को समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा टाइम लूँगा, लेकिन आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से ये समझा दूँगा इन 4 स्टेप्स। तो सबसे पहले आप जाते हो अपनी किसी भी मन पसंदीदा यूपीआई ऐप पर, जैसे कि गूगल पे, और फिर आप जिसको पैसे आपने सेंड करने होते हैं उसका स्कैनर लेते हो, उसको स्कैन करते हो, अमाउंट डालते हो और फिर आप पिन डालते हो। और अब फिर सेकंड स्टेप में रोल आता है एनसीपीआई के पेमेंट्स फीचर का, जो कि बेसिकली ये डिसाइड करता है कि पेमेंट किस बैंक से लेके किस बैंक में डालनी है। अब थर्ड स्टेप में ये एनसीपीआई स्विचर जो होता है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है कि कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपके बैंक में कितना बैलेंस है, सफिशिएंट बैलेंस है आपके पास कि आप ये पेमेंट मेक कर सको, ये पेमेंट किसी बैंक में सेंड कर सको। और फिर आपका जो यूपीआई का जो पिन होता है उसको भी ये क्रॉस चेक करता है बैंक के साथ, जो आपने यूपीआई पिन डाला है क्या ये सही भी है या गलत है, और फिर उसके बाद ये पैसा डिडक्ट करता है। और फिर थर्ड स्टेप में एनसीपीआई रिसीवर के बैंक में पैसा क्रेडिट कर देता है। एंड लास्ट स्टेप में आप दोनों को पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज आ जाता है। और फिर इसी बात पे एक और स्टेप आता है, इस वीडियो को लाइक करने का स्टेप, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव कंटेंट मैं आपके तक पहुंचाता रहूं। सो टिल नाउ वी नो दैट कि यूपीआई पेमेंट्स किस तरीके से काम करता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसके पैकेट में ऐसा क्या टेक्निकल फेलियर चल रहा था, या फिर फेलियर नहीं, फेलियर का नाम दिया जा रहा है और एक साइबर अटैक हो गया था। जो इसका फर्स्ट रीज़न हो सकता है पॉसिबल, वो ये हो सकता है कि शायद आपका जो नेटवर्क होगा वो लेटेंसी फेस कर रहा होगा उस समय, या फिर आपके जो डेटा पैकेट्स होंगे वो टूट गए होंगे बीच में ही, जिसकी वजह से एक एनसीपीआई बैंक से कनेक्ट ही नहीं कर पाया होगा और रिजल्ट आपके सामने आ गया होगा पेमेंट फेलियर का मैसेज। सेकंड जो इसका पॉसिबल रीज़न हो सकता है वो ये हो सकता है कि लोड बैलेंसर फेलियर, कि मतलब लोड बैलेंसर ने गलती से जो हेल्दी सर्वर्स थे उनको डाउन मार्क कर दिया और जो पहले से बिजी सर्वर्स चल रहे थे उनको अपवर्ड कर दिया, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक थी वो उस सर्वर पे आ गई उस टाइम के लिए, और जिसकी वजह से डाउनेज फेस करना पड़ गया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग किसी एक डेटाबेस पे हो गई होगी, जिसकी वजह से उस डेटाबेस को डाउनेज फेस करना पड़ गया, और उस टाइम पे वहाँ पे जो लोग यूज़ कर रहे होंगे यूपीआई, उनको भी डाउनेज फेस करना पड़ गया होगा। थर्ड रीज़न जो है पॉसिबल, वो ये हो सकता है कि डेटाबेस बॉटलनेक, मतलब कि यूपीआई जो है वो डेटाबेस को शार्ट्स में डिवाइड करता है, मतलब कि छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है एक बड़े डेटाबेस को, जो कि बैंक के एक स्पेसिफिक वीपीए प्रीफिक्स को हैंडल करने के काम आता है। तो मतलब अगर बहुत सारे लोग एक ही टाइम पे बैंक का एक वीपीए प्रीफिक्स, जैसे कि ओके एक्सिस को यूज़ कर रहे हो सकते हैं, या फिर ओके आईसीआई को यूज़ कर रहे हो सकते हैं अपने यूपीआई के लास्ट में, उस वीपीआई प्रीफिक्स को यूज़ कर रहे हो सकते हैं, और एक ही प्रीफिक्स को बहुत सारे लोग एक ही टाइम पे यूज़ कर रहे हो सकते हैं, तो वो जो शार्ड होगा वो डाउन चले गया होगा। तो उसी सेम टाइम पे अगर कोई और बंदा यूज़ कर रहा है अपना कोई और वीपीए प्रीफिक्स, जैसे ओके एक्सिस या फिर ओके आईसीआई के अलावा कोई और वीपीए प्रीफिक्स यूज़ कर रहा है XYZ, तो फिर उसको वो डाउनेज फेस नहीं होगा, क्योंकि उसका जो शार्ड है वो अभी भी अप है। सो अब मुद्दे की बात पे आते हैं कि इज दैट वाज एन साइबर अटैक और जस्ट एन टेक्निकल फेलियर। सो अभी तक जैसे हमने समझा कि किस तरीके से यूपीआई ऐप काम करता है और क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से एक यूपीआई ऐप डाउनेज में जा सकता है, तो जो सिम्टम्स थे वो तो क्लियरली ये बताते हैं कि जो यूपीआई ऐप जो है हमारा वो डाउनेज में चल रहा था, ना कि किसी हैकिंग अटैक में। जो हैकिंग अगर हुई होती तो उसके सिम्टम्स अलग हो सकते हैं, क्योंकि किसी भी बीमारी का पता हमें उसके सिम्टम्स से ही चलता है, और ऐसा ही साइबर सिक्योरिटी में भी यही होता है, और टेक्निकल टर्म्स में भी ऐसा ही यही होता है कि किसी चीज़ के सिम्टम्स ही हम देखते हैं और उसी से अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि
एक्चुअल में रीज़न क्या होगा। बाकी जनता जनार्दन है, आप अपना ओपिनियन नीचे कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है क्या होगा। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो पे एक लाइक ज़रूर ठोकना। और बाकी अगर आपका यूपीआई है, आपको धोखा दे या ना दे, हम आपको ज़रूर देते रहेंगे नई नई वीडियोस। और उसी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।